कोरोना वायरस के बीच जब लोग बेड और ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहे थे और सांसों के लिए जद्दोजहद कर रहे थे, उस वक्त फरीदाबाद भाजपा कोषाध्यक्ष राजन मुथरेजा ने शिव शंकर सेवा दल के साथ मिलकर ऑक्सीजन लंगर की शुरुआत की। विपरीत परिस्थितियों के बावजूद राजन मुथरेजा संस्था के साथ मिलकर करीब 200 से अधिक लोगों की जान बचाने में कामयाब रहे और यह क्रम फिलहाल जारी है। संस्था द्वारा ऑक्सीजन कंसंट्रेटर व सिलेंडर के माध्यम से मरीजों को ऑक्सीजन निःशुल्क मुहैया कराई जा रही है। राजन मुथरेजा ने महामारी में समाज सेवा की एक नई मिसाल पेश की है, क्योंकि उनके ऑक्सीजन लंगर में कई मरीज ऐसे भी सामने आए जिन्हें कई अस्पताल ने बेरंग लौटा दिया था और उनके ऑक्सीजन लंगर में उन्हें जीवनदान मिला। फरीदाबाद के 2 नंबर में चलने वाले ऑक्सीजन लंगर के संचालक राजन मुथरेजा ने बताया कि कोरोना के बीच अनेक लोगों ने अपने परिजनों को खोया और यह दुख उन्होंने भी महसूस किया और तब उन्होंने तुरंत ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मंगवाकर शिव शंकर सेवा दल के साथ मिलकर यह सेवा शुरू की और आज उन्हें बहुत संतुष्टि होती है कि अब तक 209 लोगों को स्वस्थ कर घर भेज चुके हैं। साथ ही राजन मुथरेजा ने यह भी कहा कि पहली कोरोना वायरस लहर में जो लापरवाही लोगों ने की थी वह लोग ना करें, क्योंकि वह गलती दूसरी लहर में भारी पड़ गई। साथ ही कालाबाजारी करने वालों की भी उन्होंने निंदा की। देखिए, अब तक जो हमारा डेटा है उसके हिसाब से करीबन 217 लोग वहाँ से स्वस्थ होकर जा चुके हैं। हमारे जो ऑक्सीजन फ्री ऑक्सीजन सेवा चल रही है 2L58 में शिव शंकर सेवा दल के नाम से, और ये सेवा अभी हमारा आगे कंटिन्यू करने का विचार है। इसको 31 तारीख तक लास्ट कि वहाँ तक, क्योंकि अभी पेशेंट्स एक दो आ रहे हैं, इतने पेशेंट्स अब नहीं है इस वक्त। स्थिति जो है पहले से बहुत ज़्यादा सुधर गई है। राजन जी, आपने ये सेवा उस वक्त शुरू की जिस वक्त पीक पर था कोरोना, लोगों को बेड नहीं मिल रहे थे, ऑक्सीजन की कमी थी, तो उस वक्त कैसे ये मन में ख्याल आया और किस तरह से आपने इसको पूरी व्यवस्था को मैनेज किया? देखिए, जब कहते हैं इंसान के ऊपर बीतती है, खुद के ऊपर बीतती है, तो वो दूसरे का दर्द भी जानता है। तो ऐसा ही ये रहा कि इस कोरोना ने किसी घर को नहीं छोड़ा। तो ऐसे ही दर्द से हम लोग भी निकले और तब लगा कि शायद हम इतने कैपेबल हैं कि हम लोगों की शायद थोड़ी बहुत भी मदद कर पाएंगे, तो अपने आप को हम बड़ा अच्छा, मतलब मन को अच्छा लगेगा ऐसा करने की, ये सोच के साथ हमने कंसंट्रेटर के लिए बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करी, उसको अरेंज किया। कुछ 5-7 दिन का टाइम लग गया उनको अरेंज करने में, कैंप को सेटअप करने में, और उसके बाद हमने इस सेवा को शुरू कर दिया इमीडिएटली। राजन जी, एक तरफ आप लोग जो है सेवा कर रहे हैं, दूसरी तरफ ऐसे भी लोग हैं जिनको कंसंट्रेटर की ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं, जिस इंजेक्शन की डिमांड बढ़ जाती है उसकी ब्लैक मार्केटिंग और हो जाती है। तो ऐसे लोगों से आप एक क्या अपील करना चाहेंगे या चेतावनी देना चाहेंगे? देखिए, मैं किसी प्रशासनिक या दंड की बात कहूँ तो देखो, ये सब चीज़ आज का समय जो है वो कर्मों का है। आप जैसा कर्म करेंगे वो आपको, आपके परिवार को भुगतना पड़ेगा। अगर आप लोगों की सेवा करेंगे, मानव की सेवा करेंगे, तो आपको ऐसी ही उम्मीद रहेगी, और ऐसे गलत काम करेंगे तो उसका दंड आपको यही भुगतना पड़ेगा। परमात्मा आपको उसका दंड देगा। राजन जी, क्या कमी लगती है आपको कि इस तरह की स्थिति पैदा हो गई फरीदाबाद में कोरोना के चलते, जो इतने लोगों को जान गंवानी पड़ी? देखिए, मैं फिर कहूँगा कि कोरोना आपके घर खुद नहीं आता, आप उसको कोरोना को बाहर से लेके ही आते हैं, और यही कमी रही पहली वेव के बाद। पहली वेव के बाद हमने ये सोचा कि कोरोना अब हमेशा के लिए यहाँ से जा चुका है, और कहीं ना कहीं हमारी सावधानी हट गई और ये सारी दुर्घटना घट गई। तो तीसरी लहर में इस तरह की स्थिति ना हो, उसके लिए क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए, मैं आपसे हाथ जोड़ के यही कहना चाहूँगा कि आप हमेशा यही समझें कि दूसरी ये लहर जो है वो गई ही नहीं है। तीसरी लहर को आने से हम तभी रोक सकते हैं जब तक हम अपने माइंड में यही सोच के चल रहे हैं कि दूसरी लहर कभी भी नहीं गई, ना जाने वाली है। जितनी हम सावधानी रखेंगे, हम तीसरी को उतना ही ज़्यादा